नमस्कार दोस्तों, मातृशक्ति एनावाई में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। आशा करता हूँ कि ये वीडियो अच्छा लगेगा और फैसला उल्लू के हक में 2020 को गुड बाय कहते हैं और 2021 का हैप्पी न्यू ईयर के साथ स्वागत करते हैं। एक बार एक हंस और हंसनी हरिद्वार के सुरम्य वातावरण में भटकते हुए उजड़े वीरान रेगिस्तान में पहुँच गए। हंस ने हंसनी से कहा, किसी तरह आज की रात बिता लो, कल यहाँ से अपने वतन हम वापस चलेंगे। फिर हंस ने हंसनी से कहा कि उजड़े इलाके में कहाँ आ गए हैं, यहाँ ना तो जल है, न जंगल, न ठंडी हवाएं, यहाँ तो हमारा जीवन मुश्किल हो जा रहा है। भटकते भटकते शाम हो गई तो हंस ने हंसनी से कहा कि किसी तरह आज की रात बिता लो, सुबह हम अपने वतन वापस लौट चलेंगे। रात हुई तो जिस पेड़ के नीचे हंस और हंसनी रुके हुए थे उस पेड़ पर एक उल्लू बैठा था। वह जोर से चिल्लाने लगा। हंस ने हंसनी से कहा कि अरे यहाँ तो रात में सो भी नहीं सकते, ये उल्लू चिल्ला रहा है। हंस ने फिर हंसनी को समझाया, किसी तरह आज की रात काट लो, मुझे अब समझ में आ गया है कि इलाका वीरान क्यों है। ऐसे उल्लू जिस इलाके में रहेंगे वो इलाका उजड़ा और वीरान ही रहेगा। पेड़ पर बैठा उल्लू उन दोनों की बातें सुन रहा था। सुबह हुई, उल्लू नीचे आया। उसने कहा कि हंस भाई, मेरी वजह से आपको रात को कोई तकलीफ़ तो नहीं हुई, मुझे माफ़ कर दो। हंस ने कहा, कोई बात नहीं भैया, आपका धन्यवाद। यह कहकर जैसे ही हंस अपनी हंसनी को लेकर आगे बढ़ा, पीछे से उल्लू चिल्लाया, अरे हंस, मेरी पत्नी को लेकर कहाँ जा रहे हो। हंस चौंका। उसने कहा, आपकी पत्नी? अरे भाई, ये हंसनी है, मेरी पत्नी मेरे साथ आई थी, मेरे साथ जा रही है। उल्लू ने कहा, खामोश रहो, ये मेरी पत्नी है। दोनों के बीच विवाद बढ़ गया। पूरे इलाके में लोग एकत्रित हो गए। कई गांवों की जनता बैठी, पंचायत बुलाई गई, पंच लोग भी आ गए। बोले, भाई किस बात का विवाद हो रहा है। लोगों ने बताया कि उल्लू कह रहा है कि हंसनी उसकी पत्नी है और हंस कह रहा है कि हंसनी उसकी पत्नी है। लंबी बैठक और पंचायत के बाद पंच लोग किनारे हो गए और कहा, भाई बात तो सही है कि हंसनी हंस की पत्नी है, लेकिन ये हंस और हंसनी तो अभी थोड़ी देर में गांव छोड़ कर चले जाएंगे, हमारे बीच तो उल्लू को ही रहना है, इसलिए फैसला उल्लू के हक में ही सुनाना चाहिए। फिर पंचों ने अपना फैसला सुनाया और कहा कि सारे तथ्यों और सबूतों की जाँच करने के बाद यह पंचायत इस नतीजे पर पहुँची है कि हंसनी उल्लू की पत्नी है और हंस को तत्काल गांव छोड़ने का हुक्म दिया जाता है। यह सुनते ही हंस हैरान हो गया और रोने चीखने लगा, चिल्लाने लगा, पंचायत ने गलत फैसला सुनाया है, उल्लू ने मेरी पत्नी ले ली थी। रोते चीखते जब वह आगे बढ़ने लगा तो उल्लू ने आवाज़ लगाई, हे मित्र हंस, रुको। हंस ने रोते हुए कहा, भैया अब क्या करोगे, पत्नी तो तुमने ले ली, अब क्या मेरी जान लोगे। उल्लू ने कहा, नहीं मित्र, यह हंसनी आपकी पत्नी थी और रहेगी, लेकिन कल रात जब मैं चिल्ला रहा तो आपने अपनी पत्नी से कहा था कि यह इलाका उजड़ा वीरान इसलिए क्योंकि यहाँ उल्लू रहते हैं। मित्र, ये इलाका उजड़ा वीरान इसलिए नहीं कि यहाँ उल्लू रहते हैं, ये इलाका उजड़ा वीरान इसलिए है क्योंकि यहाँ पर ऐसे पंच रहते हैं जो उल्लुओं के हक में फैसला सुनाते हैं। शायद इतने साल की आज़ादी के बाद भी हमारे देश की दुर्दशा का मूल कारण यही है। हमने उम्मीदवार की योग्यता, गुण आदि न देखते हुए हमेशा ये हमारी बिरादरी का है, ये मेरी पार्टी का है, ये मेरे एरिया का है के आधार पर हमेशा अपना फैसला उल्लुओं के पक्ष में ही सुनाया। देश की बदहाली, दुर्दशा के कहीं न कहीं हम भी जिम्मेदार हैं। अतः एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते जिम्मेदारी का निर्वहन करें, एक कदम बदलाव की ओर। ये वीडियो अच्छा लगा हो तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को बहुत अच्छा लगा होगा। 2020 में आप सभी का तहे दिल से स्वागत है। सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को जरूर दबाइएगा जिससे आने वाले समय में आपको नोटिफिकेशन मिलते रहे। फैसला उल्लुओं के हक में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। उम्मीद है कि आप लोग सभी एक जिम्मेदारी का निर्वहन करेंगे और नया साल आपको खुशियों से भर दे 2021 में, ऐसी मैं आप कामना करता हूँ। ईश्वर से लाखों की किस्मत बनाई है, देख लो ये हमने 2021 में